समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, केंद्र व बिहार सरकार के द्वारा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का घोषणा के आलोक में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें दरभंगा कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी प्रखंड बड़गांव पंचायत का 5 दर्जन से अधिक घर पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे चपेट में आ गया है, लेकिन जनता को विभाग भनक तक नहीं लगने दिया है। अभी हम अपने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकाही झजरा पंचायत बड़गांव पंचायत के बोहड़वा गांव में है। विगत 2 दिन पूर्व लगातार हमारे क्षेत्र से फोन आ रहा था और एक समस्या आया, जो पूर्णिया एक्सप्रेसवे 6 लाइन जो लॉन्चिंग किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और उसमें सहभागिता निर्वहन कर रहे बिहार सरकार, दोनों की योजना के तहत जो पटना गया रूट से जो निकलती है एक्सप्रेसवे, उसको इस रूट से निकाला गया और इस रूट के दायरे में जो भूमि का चयन किया जा रहा है, जिस भूमि चयन में हमारे बोहड़वा गांव के लगभग में 70 से 80 घर जो पूर्ण रूप से छत का मकान बना हुआ है, उस जमीन का अधिग्रहण करने के लिए जिला भू अर्जन कार्यालय से कुछ कर्मी लोग आया था और यहाँ का स्थानीय हमारे लोग जो इनसे पूछने की प्रयास किया, जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर ये क्या हो रहा है, किस संदर्भ में यह सीमांकन चल रहा है, तो कोई भी कर्मी सही बात बताने को तैयार नहीं थे। उतना ही नहीं, हमारे यहाँ हमारे समाज के जो बुजुर्ग थे वो अगर पूछ रहे थे तो उसके साथ बदतमीजी भी किया है। उसका नाम है रविंद्र, क्या नाम था, राजेंद्र दास जी, और उसके साथ एक और व्यक्ति था जो बदतमीजी किया है। देखिए उम्र दराज 80 साल के बाबा हैं, इनके साथ किया है। जो बुजुर्ग, सभी तो बुजुर्ग हैं, महिलाओं ने दमसाया है कि ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कोई नोटिस लेकर नहीं आया, कोई पत्र लेकर नहीं आया, सीधे आया और घर में घुस करके सीमांकन करना चालू कर दिया। इस आलोक में हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, उसी के तहत हम आज अपने समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इसकी संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी बड़ी अधिकारी, दरभंगा जिलाधिकारी और जिला भू अर्जन पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारी को समर्पित करेंगे, जिसके लेकर के हम लोग अभी जो अधिग्रहणीय भूमि को किस तरह से पैमाना किया गया है, उस चीज को भी हम तहकीकात कर रहे हैं। उस आलोक में अग्रतर कार्रवाई के लिए बड़ी अधिकारी को समर्पित करेंगे। पुनः आगे की क्या प्रक्रिया होगा उसको भी हम आप लोगों के पास जानकारी देंगे। धन्यवाद। आप लोगों के पास में कौन आया था? 3 गो 4 गो अमीन रहे, एगो 4 गो चुना गिरल का देखना अपना एला ओइ दिन गिरल आई नहीं आ नाम पर आ गेल। एगो बोलने दीजिए। जना हमर ससुर गलखिन तो उ कहै कि बाबू की करे छ ना, तू कहै छ तोरा ऐसे जरूरी छ, हमें नहीं जानबे। ओकरा हम कहले तोरो संसन एकरो बेटा पता पढ़ै छै, ओकर बेटा पता नहीं पड़े, तू सही बात बता। कहलकै जा दरभंगा जा, दियो मन जा कतो जा। अच्छा हां, तो आप लोग को ये उसी से पता चला कि हम लोगों को घर तोड़ने के लिए? हां, हम कहले हमरा को घर तोड़े ओ दिन चूल्ही सबको कोई खाए छै, पिए छै, जे बाहर में छै से आ जे घर में छै सब बोरा उठे हम झाड़ू मार के बोरा उठा के घर बने देते। तो देख सकते हैं एक दूर कतौ नहीं छै जमीन, बाद में जेवर है रोटी बाधो वाला जमीन ले। तो फाइनली यही बात है कि सभी जितनी हमारे महिलाएं हैं, हमारे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के सभी काफी इस बोहड़वा गांव जो बड़गांव पंचायत क्षेत्र में पड़ता है, वार्ड संख्या क्या है? 12 वार्ड संख्या 12 है, वार्ड संख्या 12। हमें लगता है कि सरकार का जो योजना है कि लोगों को लाभ देना, उस लाभ को देने की पर्पस नहीं बल्कि एक वार्ड को नष्ट करने की पर्पस बनाया गया है, जो काफी खेदजनक है, दुखद है। और इसका पूरी विवरणी को लेकर के हम संबंधित बड़ी अधिकारी तक तो कल जाएंगे ही, लेकिन इन लोगों को काफी परेशान है कि जो मजदूरी करके, जो बोरा उठा करके किसी तरह से ये इतना रहने की आशियाना बनाया है, जिसको नष्ट करने की प्रयास किया जा रहा है। अधिग्रहण करने की बात सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि वो जमीन अधिग्रहण करने से लगभग में 70 परिवार की आशियाना मिस घर नष्ट होने की एक प्रबल संभावना बन गया है। ठीक उसी चिन्हित भूमि के दक्षिण दिशा में अगर हम 200 फीट 100 फीट मध्य चले जाते हैं, उसके ठीक उत्तर दिशा में अगर 100 फीट मध्य चले जाते हैं तो एक भी मकान नहीं टूटेगा। बाकी तो सरकार का योजना है, सरकार का योजना में जनता का भी समर्थन है कि सड़क बनाए, स्टेट हाईवे 6 लाइन बनाए, लेकिन किसी को बर्बाद करके, किसी को नष्ट करके नहीं।
जब पर्याप्त मात्रा में खाली भूमि है तो सरकार को और अधिकारी को इस बात पर पहल करनी चाहिए। सरकार को इस बात का निगरानी रखना चाहिए कि आखिर खाली भूमि कहाँ प्राप्त हो रहा है। कुछ अधिकारी इस तरह से होते हैं जो सरकार का पैसा का भी दुरुपयोग करना चाहता है। अब कहेंगे कि कैसे? हम जान रहे हैं कि सरकार इस भूमि को अधिग्रहण करेगा तो जो एक मैक्सिमम और मिनिमम राशि तय किया जाएगा वो तो दिया ही जाएगा, बिल्डिंग का भी राशि दिया जाएगा, लेकिन वो राशि लेने और देने बेवजह जब खाली जमीन है और बिल्डिंग नहीं टूटेगा तो बिल्डिंग की तो राशि देना नहीं पड़ेगा, तो सरकार को उतनी राशि तो बच जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी इस तरह से करना चाह रहे हैं जिसके विरुद्ध में हम लोग कल जिला मुख्यालय में जाएंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी, दरभंगा जिला अधिकारी, दरभंगा जिला भू अर्जन पदाधिकारी और जरूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री, माननीय अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सहित राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव और अपर सचिव के पास अपनी समस्या को रखेंगे। धन्यवाद।